वक्त पारा बहुत ज्यादा गिर गया है। सर्द दिनों में से एक ये दिन है। बारिश लगातार बीती रात से हो रही है, लेकिन इस सब ठंड के बीच सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है, क्योंकि कल सभी उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं और इसके बाद अब दिल्ली का दंगल अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। इस वक्त दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद है। जंगपुरा का ये बाजार आपको पीछे नजर आ रहा होगा। जंगपुरा की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि जंगपुरा के मुद्दे आखिर क्या है, जंगपुरा की जनता किसे दिल्ली का सीएम बनते हुए देखना चाहती है और इस इलाके से किसे चुनना चाहती है। इस सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे बड़ी खबर यह है कि शांति भूषण ने किरण बेदी की तारीफ कर दी है। आम आदमी पार्टी के सदस्य और अरविंद केजरीवाल के साथी शांति भूषण ने किरण बेदी की तारीफ कर दी है और कह दिया है कि किरण बेदी अगर दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनती है और चीफ मिनिस्टर बनती है तो फिर दिल्ली को एक अच्छी और मजबूत सरकार दे पाएंगी। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि किरण बेदी अरविंद केजरीवाल की तुलना में बिल्कुल भी कम उन्हें आंका नहीं जा सकता है। मुझको लगता है कि मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, किरण बेदी को लाना और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना, क्योंकि किरण बेदी अन्ना आंदोलन में अरविंद के साथ और प्रशांत वगैरह के साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया एज ए क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अन्ना को तो बहुत खुश होना चाहिए कि भाई उनका एक न एक डिसाइपल मुख्यमंत्री बन गया, और मैं भी ये समझता हूं कि अगर ये मुख्यमंत्री बनी तो बहुत ईमानदारी का शासन दिल्ली को देंगी और अच्छा काम करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। क्या लगता है कि इसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को होगा? हाँ, हो सकता है, और इसीलिए बीजेपी इनको लाई होगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी आवाज देश में हाल में उठी है पिछले 3-4 सालों में, और उसी के लिए अन्ना का आंदोलन था। तो अरविंद की आवाज में जो ये है बल, तो उसको जोड़ने के लिए तो ये तो अच्छी बात हुई। अन्ना आंदोलन ईमानदारी का शासन दिल्ली को मिलेगा, एक अच्छी सत्ता भूषण रखता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं। वो इस वक्त हमारे हैं मिथिलेश और जुड़ गए हैं अजीत आम आदमी पार्टी के लिए, और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका होगा कि इतने पुराने साथी जमकर किरण बेदी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अरविंद केजरीवाल तकनीकी खराबी है। हम तान्या से जो हमारे आउटडोर स्टूडियो में मौजूद है उससे संपर्क साधेंगे, लेकिन लगातार हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं, मिथिलेश जुड़े हुए हैं और अजीत भी जुड़े हुए हैं। संजय से जानना चाहेंगे। संजय, आप तो सर्टिफिकेट शांति भूषण का मिल गया है कि एक मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी के द्वारा किरण बेदी को लाना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शांति भूषण ही वो व्यक्ति हैं जो मेंटर रहे आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी बनाने के पीछे सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी भूमिका शांति भूषण की थी। उन्हीं ने अरविंद केजरीवाल और पूरी टीम अन्ना को सबको सजेशन दिया था कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, राजनीतिक दल बनाइए और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद लड़के दिखाइए। तब देश की जनता जागरूक होगी और आप लोगों का साथ देगी, और जो भ्रष्ट राजनीतिक दल और नेता हैं उनके खिलाफ एक तरह से बड़ा मूवमेंट खड़ा होगा। शांति भूषण ने जिस तरीके से किरण बेदी को सर्टिफिकेट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमको यहां तक सुनने को मिल रहा है कि प्रशांत भूषण काफी खफा है, नाराज है अरविंद केजरीवाल से, और वो कभी भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बाहर हो सकते हैं। कृपया ब्रेकिंग चलाएं। प्रशांत भूषण काफी नाराज है अरविंद केजरीवाल से और वो कभी भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बाहर आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से प्रशांत भूषण की उपेक्षा हो रही है, पहले भी कई तरह के आरोप, पहले इस तरह के आरोप योगेंद्र यादव ने लगाए थे,
बाद में कुमार विश्वास नाराज हुए थे, लेकिन अब प्रशांत भूषण की नाराजगी की जबरदस्त खबर सामने आ रही है। हो सकता है वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बाहर आ जाए। किसी भी मंच पर अरविंद केजरीवाल के साथ अभी तक प्रशांत भूषण हाल के दिनों में नहीं देखे जा रहे हैं। इसको माना जा रहा है कि कहीं न कहीं प्रशांत भूषण की नाराजगी है और शांति भूषण का ये जो बयान किरण बेदी के फेवर में आया है, यह उसी के संदर्भ में आप इसको देखा जाना चाहिए। संजय, आप बने रहिए। आपने एक बड़ी खबर दी है, ब्रेकिंग न्यूज की, प्रशांत भूषण भी आपका दामन छोड़ सकते हैं। हम आपके पास आएंगे, लेकिन किरण बेदी ने शांति भूषण के इस बयान के बाद क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लेते हैं। शांति भूषण जी ने आपकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जैसे केजरीवाल अच्छे सीएम हो सकते हैं दिल्ली के लिए, उस तरह किरण बेदी भी अच्छी सीएम हो सकती हैं दिल्ली के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। शांति भूषण जी ने आपकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जैसे केजरीवाल अच्छे सीएम हो सकते हैं दिल्ली के लिए, उस तरह किरण बेदी भी अच्छी सीएम हो सकती हैं दिल्ली के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अदा किया। यहाँ पर संजय जरूर बने हुए। संजय, इसके दो पहलू हैं। लगातार प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल में दूरियां बनी हुई थी पिछले कुछ समय से, ये सभी शायद जानते हैं, लेकिन आप इस बात को ऑफिशियली कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपका दामन छोड़ दें। क्या हम ये मान के चलें आपका दामन छोड़ने का मतलब बीजेपी की तरफ झुकाव भी हो सकता है? आपका सवाल मुझसे? जी संजय। देखिए, प्रशांत भूषण की नाराजगी, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से शाजिया एलवी, विनोद कुमार बिन्नी, अश्विनी उपाध्याय एक के बाद एक कई आम आदमी पार्टी छोड़कर के नेता बाहर आए हैं। कई सारे नेताओं को आज अरविंद केजरीवाल पहचान भी नहीं रहे हैं। कई लोगों ने आम आदमी के खिलाफ एक नई सेना बनाई है, अनजान आदमी सेना भी बनाई है। इसी तरीके से प्रशांत भूषण भी अपनी उपेक्षा से नाराज है, काफी नाराज है प्रशांत भूषण। पिछले कुछ दिनों में जितने भी अरविंद केजरीवाल के प्रोग्राम हुए हैं, उन सब से मैं आपने कहीं भी प्रशांत भूषण को नहीं देखा होगा। प्रशांत भूषण पूरी थ्योरी से गायब है, पूरे पिक्चर से गायब है। अरविंद केजरीवाल के इस समय नए सेनापति बने हुए हैं मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव, साथ ही साथ आशुतोष। सिर्फ इन्हीं के चंडूका में रह करके आकर रह गए अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा जो उनके पुराने साथी थे, सबको अरविंद केजरीवाल इस समय भुला चुके हैं। तो आप इसको इसी हिसाब से देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बाहर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा मिथिलेश और अजीत, मैं आपके पास बाद में आती हूँ, लेकिन संजय इसका एक और पहलू है। आज के दिन किरण बेदी की तारीफ की है शांति भूषण ने, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ महीने पहले बाकायदा अरविंद केजरीवाल और आपकी तरफ ताना भी कसा था शांति भूषण ने। उन्होंने ये भी कहा था कि आप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। कई ऐसे पॉइंटर्स उन्होंने दिए थे जिसको सराखों पर रखा था। आपने कहा था कि शांति भूषण बहुत वरिष्ठ हैं और जो भी कह रहे हैं उसका सम्मान किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई सुधार हुआ नहीं। और शांति भूषण खुद कानून मंत्री किसी जमाने में रहे हैं, उस वक्त जनसंघ की सरकार में। क्या शांति भूषण का झुकाव माना जा सकता है बीजेपी की तरफ, या फिर ये बड़ा एक इंडिपेंडेंट सा व्यू शांति भूषण जी ने आज दिया है? देखिए अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली से सारे नेता नाराज है। आपने देखा होगा जितने भी अरविंद केजरीवाल के जो आज साथी बने हुए योगेंद्र यादव, वो खुद नाराज हुए। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, पत्र लिख करके मीडिया में लिख किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अरविंद केजरीवाल की। हिटलर शाही से, एक तरफा डिसीजन से नाराज थे। कुमार विश्वास काफी दिनों तक नदारद रहे, गायब रहे, उनके साथ में नहीं आए। उनके जितने साथी अरविंद केजरीवाल के, सब उनको छोड़ के एक एक करके बाहर जाते रहे, फिर आते रहे, फिर जाते रहे, फिर आते रहे। या वही क्रम चल रहा है आज फिर से। शाजिया एलवी उनके साथ थी, बाहर आ गई। विनोद कुमार बिन्नी उनके साथ थे, बाहर आ गए। सारे नेता उनके को छोड़ के एक एक कर बाहर आ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं आत्मनिरीक्षण का समय होगा अरविंद केजरीवाल के लिए कि वो अपने ही गिरेबान में झांक कर देखे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उनके जो सबसे पुराने लोग हैं, जो सबसे पुरानी टीम थी उनकी, सबसे पुराने जो आदमी मेंटर है, जिसने आम आदमी पार्टी को मंत्र दिया खड़ी करने के लिए, आज वही आदमी उनसे नाराज क्यों है? किसी जमाने में टीम अन्ना थी, फिर वो टीम आप बनी। अब आप तो है लेकिन टीम नहीं है, और आपका मतलब सिर्फ अरविंद केजरीवाल शायद रह गए हैं। यही वजह है कि बड़ी खबर यहां पर संजय देते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशांत भूषण भी आपका दामन छोड़ सकते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार इस ठिठुरती हुई ठंड में बने हुए, मिथिलेश और अजीत आपके पास भी आऊंगे, और हमारी आउटडोर लोकेशन पे, आउटडोर स्टूडियो पे तान्या है, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है किरण वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई में। शांति भूषण ने तारीफ कर दी है किरण बेदी की। हम सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे आउटडोर स्टूडियो तान्या दवे के पास। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हैं।
बिल्कुल आंचल, बारिश लगातार हो रही है लेकिन यहाँ पर सियासत का डिस्कशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। किरण बेदी की अब शांति भूषण भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जनता पर इन सब चीजों का कितना असर पड़ रहा है? क्या किरण बेदी के लिए वोट करना चाहेंगे या केजरीवाल के लिए, या अभी भी उन्हें लगता है कांग्रेस में कोई दम है? जमपुरा की जनता से जान लेते हैं, इस बार इलेक्शंस में किसकी सरकार बनती हुई आप देखना चाहते हैं? बीजेपी। क्यों? क्योंकि किरण बेदी बहुत स्ट्रांग वुमेन है और दिल्ली में उन्होंने काम किया है। केजरीवाल हमेशा झूठ बोला है, इसलिए हम लोग किरण बेदी के साथ। आप किसको वोट करेंगे इस बार? हम तो केजरीवाल को कतई नहीं करेंगे। क्यों? उसके पीछे कारण है, हमेशा उल्टे काम, इनके अंदर संयम बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन चप्पल पहन के वहां पहुंच जाना, ऐसे कई वजह हैं जिनके लिए नहीं देना चाहेंगे। आप क्यों? उसके पीछे कारण है, हमेशा उल्टे काम, इनके अंदर संयम बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन चप्पल पहन के वहां पहुंच जाना, ऐसे कई वजह हैं जिनके लिए नहीं देना चाहेंगे। आप किसको वोट करना चाहेंगे इस बार चुनाव में? क्या किरण बेदी के नाम पर वोट डालेंगे या फिर केजरीवाल के नाम? केजरीवाल के नाम पर। किरण बेदी भी केजरीवाल की पार्टी का टू हिस्सा है। वो थोड़े दिन पहले अन्ना हजारे के साथ और यहाँ रामलीला मैदान में, लेकिन एक एक करके सब केजरीवाल का साथ छोड़े। अभी अभी हमने बड़ी खबर दिखाई है कि शांति भूषण भी किरण बेदी की तारीफ कर रहे हैं। देखो मैं क्या कहना चाहूंगा, लेकिन ये सब एक आदमी के पीछे हुए ऐसे पड़े हुए हैं, उससे कुछ गलती हुई है, उसने गलती मान ली है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपसे ये थोड़ा है कि देश भी मोदी जी चलाएंगे, विधायक और सीएम भी मोदी जी बनेंगे। एक एक करके आप सबकी राय लेती है, किसको वोट करना चाहेंगे इस बार चुनाव में? तरविंदर सिंह मारवा यहाँ के साथ विधायक रहे 3 बार। चलिए, आप किसको वोट करना चाहेंगे? हम बीजेपी को। चलिए, आप किसको वोट करेंगे? केजरीवाल जी को। केजरीवाल को वोट करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं किरण बेदी के नाम पर वोट डालेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार का जो चुनाव है वो अरविंद केजरीवाल बनाम किरण बेदी का चुनाव है और इन दो चेहरों में से लोगों को चूज करना है। हालांकि कांग्रेस एक विकल्प उनके पास है, अजय माकन एक विकल्प है, लेकिन यहां पर अभी तक किसी ने कांग्रेस की चर्चा नहीं की है। इसीलिए आपको अरविंद केजरीवाल बनाम किरण बेदी की लड़ाई में दोनों का तुलनात्मक ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि कौन किस पर भारी है, किसकी क्या क्या खूबियां हैं, किसने क्या कुछ अचीव किया है लाइफ में। दोनों की अगर हम बात करें, एक IRS ऑफिसर रहा है, एक IPS ऑफिसर रही है, ये आप जानते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ दोनों में समानताएं हैं या फिर अलग अलग बातें हैं, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। किरण बेदी ने IIT दिल्ली से पढ़ाई की है और वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है। दोनों की अगर हम बात करें, UPSC की परीक्षा वो कर दे चुके हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल IRS अफसर बने थे, किरण बेदी IPS अफसर थी, ये हम सब जानते हैं। दोनों ही इस वक्त दिल्ली में CM के उम्मीदवार हैं, ये भी आप जानते हैं। दोनों अन्ना के आंदोलन का हिस्सा थे शुरुआत से, ये भी आप जानते हैं। लेकिन जब आम आदमी पार्टी बनी तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक बन गए, किरण बेदी राजनीति से दूर रही और उसके बाद अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। चलिए, तो ये आपने ग्राफिक्स देखे इन दोनों के बारे में, लेकिन इस वक्त मिथिलेश का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के खेमे में क्या कुछ चल रहा है ये जानने के लिए। मिथिलेश, आज कांग्रेस को अपना घोषणा पत्र जारी करना था। हालांकि कल से अजय माकन एक बहुत ही अग्रेसिव भूमिका में जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन घोषणा पत्र अब आज जारी क्यों नहीं हो रहा है? तानिया, तैयारियां कुछ अधूरी रह गई, इस वजह से अब कल यानी शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। अभी से थोड़ी देर बाद कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो अपनी तरफ से हल्ला बोलेंगे और कुछ खुलासा करने वाले हैं। लेकिन अजय माकन के नेतृत्व में कांग्रेस के ग्राफ में थोड़ी तेजी जरूर आई है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ही अपने सेनापति को अकेला छोड़ दिया है। चाहे टाइगर गुट हो, सज्जन कुमार गुट हो, शीला दीक्षित गुट हो, सभी ने एक तरह से निष्क्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दिया। यही वजह है कि कांग्रेस की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि शीला दीक्षित पहले ही ये कहकर कांग्रेस को धक्का पहुंचा चुकी है कि चुनाव बाद अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया जा सकता है। जाहिर है अजय माकन के तरफ से अजय माकन के लिए सामने मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन अजय माकन अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयासरत है और अपनी तरफ से उनकी कोशिश है कि लड़ाई में कांग्रेस पार्टी शामिल हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पर भी जो लोग मौजूद हैं उनसे एक लाइन में पूछ लूंगी, क्या अजय माकन को, क्या कांग्रेस को आप में से कोई लोग वोट करना चाहेंगे? हाँ जी, हम चाहेंगे। वो काम यही। चलिए, यहाँ पर मिली जुली राय लोगों में है किस पार्टी को वो वोट करना चाहेंगे, लेकिन हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आउटडोर स्टूडियो से लाइव एंकरिंग आप लगातार देख रहे हैं। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, आप लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी को इस
चुनाव के मद्देनजर कवर करते रहे हैं। ये बताइए कि शांति भूषण का आज जो बयान आया है वो अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका है कि उन्होंने किरण बेदी की तारीफ की, और बीजेपी के लिए कितनी अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे शांति भूषण इस वक्त किरण बेदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। देखिए ताना साफ तौर पर है कि एक तरह से खलबली मची हुई है आम आदमी पार्टी में। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस बयान को किस तरह से वो जवाब पेश करें। हो सकता है कुछ देर बाद वो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन अभी तक तमाम जो नेता हैं डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर इस बयान को किस मद्देनजर देखा जाए, क्योंकि नाराजगी पहले से चल रही थी प्रशांत भूषण और शांति भूषण की अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि तमाम जो लोग घिरे हुए हैं अभी, यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, साथ में अगर हम बात करें संजय सिंह और आशुतोष, ये तमाम लोगों के बीच जो घिरे पड़े हैं, इनसे काफी लोग परेशान हैं। उसी में शांति भूषण, प्रशांत भूषण का भी नाम है। तो इस वजह से इन लोगों के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। लेकिन जो बयान आया है उससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि राजनीतिक भूचाल आ चुकी है, भूचाल सा मच चुका है, और आम आदमी पार्टी अब तलाश कर रही है कि इसका विकल्प क्या होगा, कैसे इस बयान को अब अपनी तरफ तब्दील किया जाए या इसको कैसे चेंज किया जाए। इस कवायद में फिरी हुई है। बिल्कुल, चलिए अजीत आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त जंगपुरा की जनता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि जंगपुरा के अपने मुद्दे क्या है? क्या यहाँ के लोकल मुद्दों की वजह से लोग वोट डालेंगे या फिर सिर्फ पार्टियों को देखकर और चेहरों को देखकर वोट डालेंगे? लोकल मुद्दे देख के ही वोट डाले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ना चीफ मिनिस्टर ने आना नहीं है, जो यहाँ का एमएलए या जो काउंसलर हमें उसके पास ही जाना पड़ता है। यहाँ के मुद्दे क्या? मैडम, यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो है दिल्ली हेल्थ क्लब का। लास्ट टाइम केएस गुजराल और जगप्रवेश चंद्रा जो कांग्रेस के विश्व पिता कहलाते थे, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव थे तरविंदर सिंह मारवा जी। और तरविंदर सिंह मारवा जी, अगर ये कांग्रेस यहाँ से आती है तो एक हेल्थ क्लब जो 150 बेड का हॉस्पिटल मिलता है, यहाँ की जनता को फायदा मिलेगा। हमें तरविंदर सिंह मारवा जी जो उन्होंने 15 साल पहले काम किया है, वो आज भी हम उन्हीं को चाहते हैं। पिछली बार आम आदमी पार्टी से धीर साहब चुनावी मैदान में थे, उन्होंने जीत हासिल की। अब वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ है, और यहाँ की जनता को फैसला लेना है कि किस पार्टी के लिए वो वोट करेगी। हमारे आउटडोर स्टूडियो से इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, होंगे फौरन हाजिर।